नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों। मैं विजय दुबे आपके अपने YouTube चैनल CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011 पर बीजगणित का आज तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आपने देखा होगा इन 2 लेक्चरों में जो आपने प्रतिक्रिया दी, बड़ी खुशी बात है और बड़ा प्रसन्नता होती है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो बच्चा पढ़ रहा है, उसको लाभ मिल रहा है। हम चाहते हैं जिन बच्चों के पास आर्थिक तंगी है, जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि कोचिंग्स में जो सिलेबस कराया जा रहा है वो आपको यूट्यूब के माध्यम से भी हम आपको जितना संभव हो सकते उतना देने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है कि हम लोग अलजेब्रा भी पढ़ रहे हैं। 2 श्रृंखलाएं हमारी चल रही हैं, एक अलजेब्रा की चल रही है और दूसरा हम लोग सरलीकरण भी डाल रहे हैं लगातार। तो आप अगर लगातार ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं और हमारे यूट्यूब पर जाकर ये वीडियो भी देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप बार बार जो है देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे तो सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। प्यारे बच्चों, बीजगणित का तीसरा लेक्चर है और आज क्वेश्चन जो है करीब 40 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपको पता है कि 300 क्वेश्चन होने हैं, तो लगातार 20 क्वेश्चन लेकर मैं आता हूं। और आज जो है वो क्वेश्चन 41 से आपका स्टार्ट है और 41 जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। समीकरण x² + 7x + 6 बराबर 0 को किस प्रकार लिखा जाता है। इसका मतलब इसको क्या पूछे हैं, इसके मुझे फैक्टर चाहिए, गुणनखंड चाहिए। इस समीकरण के गुणनखंड निकालने हैं। तो देखो बेटा, एक तो ये देखो, सबसे अच्छी बात है कि इस समीकरण में कोई चिन्ह किसका नहीं है, माइनस का नहीं है। जब कोई माइनस का नहीं है तो इसका मतलब आपको आपके जो भी आपका जो निकलेगा ये प्लस वाला होगा। ये देखो, ये वाला इसका आंसर होगा। क्यों कि जब आप इसको जब निकालेंगे यहाँ तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान -1 और x का मान -6 हो जाएगा। यानी इनका दोनों का गुणा करेंगे तो इन दोनों गुणा करें 6 एकड़ 6 ये रखा है, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर जो है क्या होंगे, इसके जो फैक्टर होंगे वो x + 1 होगा और x का 6 होगा बराबर 0। अगर आप यहाँ से देखोगे तो इसके फैक्टर कैसे होंगे, x² + 6x और +x और प्लस के 6 बराबर के 0। यहाँ आप x कॉमन ले लोगे तो x + 6 हो गया और यहाँ 1 कॉमन ले लोगे तो x + 6 हो गया बराबर 0। तो यहाँ देखेंगे आप x + 6 और x + का 1। अभी मैंने आपसे बोला था ना कि आपका जो अगर प्लस है, ये कोई भी चिन्ह माइनस का नहीं है, तो ये प्लस वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था। आज के सारे क्वेश्चन आसान है और आपको निश्चित तौर पर समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि AQ + BQ + CQ बराबर 3ABC होता है। कब होता है, जब A + B + C बराबर 0 हो जाए। जब A + B + C बराबर 0 हो जाए तब इसका मान AQ + BQ + CQ बराबर 3ABC हो जाता है। अब देखो, अगर हम इसकी बात करें, इस पूरे को हम क्या माने, इस पूरे को हम A मान लें, इस पूरे को हम B मान लें और इस पूरे को हम C मान लें और इनको हम जोड़ के देखें कि क्या A + B + C बराबर 0 हो रहा है। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे जोड़ेंगे। 4x² - 9y² और प्लस का 9y² माइनस का 49z² और प्लस का 49z² माइनस का 4x। देखो, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, सबका योग कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 3ABC। तो क्या करेंगे, 3 A का मान कितना है, A का मान है, अब देखो मैं एक साथ 2 काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ये खुद में देखो ये वर्गांतर बन जाएगा 2x की पावर होल स्क्वायर और 3y की पावर होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 2x + 3y और दूसरे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, 2x - 3y। ये केवल वैल्यू आ गई है इसकी। फिर अब इनटू में क्या होगा, इनटू अगला वाला आ जाएगा। अगला वाला क्या हो जाएगा, अगला वाला हो जाएगा 3y प्लस का 7z और
3y माइनस का 7z, ठीक है। और इसके नीचे ये लिखेंगे यहाँ पर क्या है कि 7z माइनस का 2x, और ये आ गया आपका 7z प्लस का 2x, ये हो गया। अब इसके अपॉन में बेटा क्या है, अपॉन में जब करेंगे तो अपॉन में आपका ये भी सेम इसी रूल से लगेगा, तो क्या आ जाएगा 3, क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3y, और दूसरा क्या आ जाएगा 3y माइनस का 7z, और क्या हो जाएगा कि 7z और माइनस का 2x। देखो अब आपको दिख रहा होगा, तो इससे 3 से 3 कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और इससे ये कट गया। क्या बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा। तो देखो कौन सा ऑप्शन आपका हो गया, आपका ऑप्शन हो गया, देखो ध्यान से, ये बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, आप थोड़ा दिमाग लगाते, ये दिमाग लगाते कि 3 ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा और ये बचेगा, तो इसमें वर्गांतर बनेगा, एक प्लस वाला मिलेगा, एक माइनस वाला बचेगा, तो माइनस वाला इससे कट जाएगा, प्लस वाला आंसर, यानी ये सीधा आंसर आपका आ जाएगा। एग्जाम में हम लोग इस तरीके का, अगर आपकी प्रैक्टिस अभ्यास अगर आपका बहुत अच्छा होगा तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 समीकरण को किस रूप में लिखा जाएगा। देखो इसके फैक्टर करिए, ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं, देखना ध्यान से, ये x प्लस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है और बराबर 0। क्यों कि इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या खुलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस का 6x बराबर 0। ध्यान से देखो यही वाला समीकरण आपको दे रखा है, तो इसके जो फैक्टर होंगे इसको किस रूप में लिखा जाएगा, इसको इस रूप में लिखा जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और बराबर का 0। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। 44, निम्न में से कौन सा वह द्विघात समीकरण है जिसके मूल ये है और ये है। आपको पता है द्विघात समीकरण निकालने के लिए क्या होता है, द्विघात समीकरण निकालने के लिए यदि अल्फा का मान आपको दे रखा है 7/3 और बीटा का मान दे रखा है 12/5, और समीकरण ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का योग करेंगे, जब योग करेंगे आपको पता है तो जुड़ेंगे, तो क्या होगा 7 पन्ना 35 और 12, 35 12 कितने होते हैं 47, 35 12 आपका कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं सॉरी, इनका क्या होगा, देखो गुणा ऐसे करेंगे, 35 प्लस 12 दिए 36 और बटे 15, और ये क्या है x प्लस, इनका गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे क्या होगा 7/3 गुणे 12/5, तो 3 चौकू 12, ठीक है ना, 3 चौकू आपका 12। अब देखो गुणा किया तो गुणा किया क्या हुआ 3 चौकू 12, ठीक है, काट दिया। अब 7 चौकू 28/5 बचा। अब देखो ये मेरे पास समीकरण आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस इनको जोड़ेंगे तो 71/15 और x प्लस 28/28 एक बात करें तो इसको ना काटें तो ज़्यादा बेहतर है, इसको नहीं काट रहे हैं हम, तो ये क्या है नीचे, ये 15 है बराबर 0। अब 15 गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 71x प्लस का 28 और बराबर का 0, ठीक है ना। सॉरी अब 28 क्यों हो जाएगा, फिर तो 62 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब हमने इसको काटा नहीं है तो क्या हो जाएगा 62 ये क्या हो गया आपका 84/15 और 84, 15 कहाँ जाएगा 0 में, तो बराबर ये वाला आपका समीकरण देखो कौन सा हुआ, 15x स्क्वायर माइनस का 71x और प्लस का
84। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। केवल एक ही फॉर्मूला लगा है, अल्फा का मान दे रखा था और बीटा का मान भी दे रखा था, तो केवल आपने क्या लगाया, आपने लगाया एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये सूत्र होता है, उसी से निकाल लेंगे। अलजेब्रा बहुत ही सरल टॉपिक है। अलजेब्रा में 2-3 टॉपिक होते हैं और 1-2 ज़्यादा नियम नहीं, 2-4 कॉन्सेप्ट ही केवल हैं और उससे आपको 4 से 5 नंबर हर एग्जाम में आपको मिलेंगे। और जो बच्चे अलजेब्रा नहीं पढ़ते हैं वो ये होते हैं, क्वेश्चन आते हैं सरल, लेकिन चूंकि उनके फोबिया होता है कि साहब बहुत कठिन होगा, हम कर नहीं पाएंगे, और वो बच्चे फिर पीछे रह जाते हैं। अगर आप एग्जाम में 1-2 नंबर से फेल हो रहे हैं, बार बार परीक्षाएं दे रहे हैं और सफलता आपको नहीं मिल पा रही है, तो समझ लो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें डिस्टर्ब हैं। आप पूरा उसको मंथन करें और ये देखें किन टॉपिकों पर आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। देखो ये देखो अच्छा सवाल है, ये आपको दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो और इसका x प्लस वाई का मान निकालना है। क्या निकालना है? x प्लस वाई का मान निकालना है। देखो पहला समीकरण आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बराबर 18 और दिया है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई बराबर 24। दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे, इनको क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई और प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, और बराबर का, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 4 12 की 2, 2 1 3 और 1 42, ठीक है ना। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस का 42 बराबर का 0। मान लो क्या, मान लो कि x प्लस वाई बराबर आपका a है। क्या है? a। तो ये समीकरण बन गया a स्क्वायर प्लस, अब ये नहीं आएगा, क्या है, x प्लस वाई और माइनस के 42। अब क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 42 बराबर 0। तो इसमें क्या होगा, इसमें बेटा आपका हो जाएगा, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 7, ठीक है ना, और a माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये आपसे क्या, यानी कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6 और 7, यानी जो a का मान है वो क्या है 7 कॉमा, और a बराबर हमने क्या माना था, a बराबर हमने माना था, यहाँ देखो a लेट a बराबर x प्लस वाई। इसका मतलब जो x प्लस वाई का जो मान आएगा वो 7 कॉमा माइनस 6, 7 कॉमा माइनस 6, सो 6 कॉमा 7 कॉमा माइनस 6, ये वाला ऑप्शन होगा, सॉरी कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन होगा, 7 प्लस का होगा और माइनस 6, ये देखो ये वाला ऑप्शन होगा। और ये आपका, और इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था ये, और इसको आसानी से आप नहीं कर पाएंगे जब तक 2-3 बार इसको रिवीजन नहीं कर लेंगे, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन हो चुके हैं और 6ठा क्वेश्चन देखिए आप। देखिए रूट के अंदर 2x प्लस 9 प्लस एक्स इक्वल टू 13 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल पूछे हैं तो क्या है इसमें, देखिए फैक्टर करने हैं, तो देखिए रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर आपका है 2x प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस का x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 माइनस का x हो जाएगा, और दोनों तरफ वर्ग करिए तो क्या होगा, ये 2x हो जाएगा प्लस के 9 हो जाएगा बराबर 100 क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा, और प्लस आपका x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 13 दूनी 26 x हो जाएगा। अब इसको सेट करिए अच्छे से, जब सेट करेंगे तो पहले पूरे को उधर ही ले जाइए तो क्या हो जाएगा सॉरी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, बात समझना,
और ये वाला 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 28x। बात समझे ना। अब देखिए 9 भी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जब 9 भी इधर आ जाएगा तो माइनस का यानी प्लस का 160 हो जाएगा और बराबर का 0। देखो इस पूरे को इधर ले आए तो इधर 0, यानी एक ही बात है, कैसे भी किधर लिख दो। तो इसको इधर ले गए, चिन्ह बदल गया, तो ये वाला जो था उधर गया तो माइनस का हो गया 26, पहले से था तो क्या हो गया माइनस 28। ये 9 जो था इधर आया तो 169 में से 9 गया, कितना हो गया। अब देखो ये एक समीकरण हुआ, इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर करोगे तो देखो क्या है, ये आपके फैक्टर इसके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 20 और 8, इनका गुणा करें कितना हो जाएगा 160, ठीक है ना। और 160 से क्या आ जाने हैं 28 आने हैं, आपको पता है 20 और 8 से आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 बराबर का 0। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 20, और यहाँ पर माइनस क्या है माइनस 8 कॉमन है तो x माइनस का 20 बराबर 0। इसका मतलब x माइनस 20 और x माइनस का 8 बराबर का 0, यानी जो आंसर होगा आपका 20 और 8, 20 और 8, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। लगे रहिएगा, जब तक नौकरी नहीं मिल रही है आप प्रयास लगातार करेंगे, प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके हाथ में केवल प्रयास करना ही है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये देखिए, और इससे ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन पीछे भी हम शायद कर चुके हैं। चलिए क्या है, ए की घात 4 प्लस 1 अपॉन ए की घात 4 और बराबर का दे रखा है 34, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको ध्यान देना, इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, इधर भी और इधर भी, तो क्या बन गया ये ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। ऊपर इधर क्या बन गया 34 तो कितना होता है 36 का मतलब 6 का वर्ग। आपको मिल गया ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर 6, ये आपको मिल गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको होल क्यू करना है। तो आपको पता है कि इसका जब होल क्यू करेंगे तो जो आंसर सीधा आता है, सूत्र होता है ए क्यू माइनस का 3a, ठीक है ना। ए क्यू किसका करेंगे, क्या 216 में से 6 तियाँ 18 घटाएंगे तो सीधा 198 आपका आंसर आएगा। ठीक है, कितना आएगा 198 आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और अगले क्वेश्चन की हम तैयारी करें। कई बार रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, इतना रिवीजन करिए कि मैथ भी माफ़ी मांगने लगे आपसे कि भैया आप छोड़ दो, बहुत हो गया है। चलिए आगे देखिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए बी बी सी सी ए बराबर -2, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आसान है, देखो किसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे रखा है 6 दे रखा है, और क्या दे रखा है, और दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -2 दे रखा है। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका मान आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए इसको कई तरीके हैं। एक तरीका, इसका बड़ा तरीका ये है कि इसका जो है सीधा फॉर्मूला होता है वो क्या लगाएंगे, फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और अगले क्वेश्चन में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक तो तरीका ये है कि इनके मान निकाल के यहाँ रख दो और सीधा आंसर पा लो। लेकिन एक तरीका और है कि अगर 3 वैल्यू है, एक वैल्यू को अगर हम 0 मान के, सी को 0 हमने मान लिया तो ये खत्म हो गया, सी ये खत्म हो गया, और सी का मतलब ये और ये खत्म हो गया। इसका मतलब अब आपके पास एक नया क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया कि a प्लस बी बराबर 6 दे रखा है और ए बी बराबर -2 दे रखा है, और आपको निकालना क्या है,
आपको निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान आपको निकालना है। देखो बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है कोष्टक में ए प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, अब तुम्हें ए प्लस बी का मान 6 है ही, ए बी का मान तुम्हें -2 दिया ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखो यहाँ से देखो, इसको यहाँ देख लो। ठीक है, क्या है, इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 6 का वर्ग 36। अब तुम्हें मान किसका चाहिए, इसका मान चाहिए, इसका। तो क्या है, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान क्या है -2 यानी -4, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 40। क्या हो जाएगा, 40 यहाँ रखेंगे। जब यहाँ रखेंगे तो ए प्लस बी का मान कितना होगा, ए प्लस बी का मान 6 है, इसका मान निकाल लिया तुमने 40। ठीक है ना, ए बी का मान क्या है, ए बी का मान क्या है -2 यानी प्लस का 2 हो जाएगा। इसका मतलब 6 गुणे 42 यानी 6 दूनी 12 की 2, 6 चौके 24 और 1 25 यानी 252। पहला ऑप्शन आपका 252 वाला बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये अच्छे सवालों में इसकी गिनती है, इसको कर लीजिए। धुल के लाना। चलिए, के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखो ये तो मौखिक सवाल है। 26 से कितने आने हैं, 11, तो 13 दूनी 26 यानी कि जो ये क्या होगा, प्लस के 13 आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, यानी ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। इसके जो हो जाएंगे मूल वो क्या हो जाएंगे, इसके जो मूल हो जाएंगे वो क्या, इधर देखो, इसके जो मूल हो जाएंगे वो x प्लस 13 और x माइनस का 2 बराबर 0। तब ये प्लस का 13 जो हो जाएगा, क्योंकि प्लस के 11 आने तो 11 आ जाएंगे और इनटू का 26 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 13, और दूसरा x का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो माइनस का 13 प्लस का 2, ये सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, चलिए 50वां कह रहे निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण है। देखो ये नहीं होगा, क्योंकि इसका जब गुणा होगा इससे तो ये इससे कट जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। और देखो ये क्या हो जाएगा, ये 5/q हो जाएगा, ये तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ क्या आ जाओगे, इसका गुणा इसमें होगा तो k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, और इसका गुणा ये हो जाएगा तो भी हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों क्या कट जाएंगे। अब बात आती है यहाँ पे, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, प्लस का 7p हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर और पी क्यू। इस पी क्यू से पी क्यू ये हट जाएगा, तो स्क्वायर तुम्हें इसका मतलब मिल गया। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। डी वाला जो है वो आपका द्विघात समीकरण है। 51 देखो, 51 क्वेश्चन दे रखा है, क्या है, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान ज्ञात कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा, इसको देखिए, ये समीकरण बराबर 0 है, तो 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या आएगा, देखो समीकरण आपको दे रखा है 16x स्क्वायर और माइनस का 8x और प्लस का 1 बराबर का 0। ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है, ध्यान दो, ये क्या है, क्या ये जो है 4x प्लस नहीं -1 का ये होल स्क्वायर है, ध्यान से देखो ये। ठीक है ना, बराबर 0। देखो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस ये हो जाएगा और 4 दूनी, हाँ ठीक है।
अब क्या इससे क्या हो जाएगा, 4x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4, x का मान 1/4 आ जाएगा, कुछ नहीं इसमें रख दो। ये क्या है 16 इंटू एक्स स्क्वायर का मान कितना है 1/16 हो जाएगा, 1/16 प्लस 1/4 इंटू इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान आपका हो जाएगा 1/16। तो ये कटे, यहाँ 1 बचा, 4 चौको 16, यहाँ 4, ये कहाँ जाएगा ऊपर, यानी 1 + 4 क्या आंसर आ जाएगा 5। 5 ऑप्शन आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने आपको बार बार बोला है अलजेब्रा बहुत ही आसान है, अगर बस आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हों, चीज़ों को सही क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए तो आपको अलजेब्रा फिर बहुत आसान लगेगा। और ये बहुत कम टीचर इसको पढ़ाते हैं और बच्चे भी बहुत कम पढ़ते हैं। क्यों कि बच्चे नहीं, टेंशन नहीं, बच्चे केवल परसेंटेज प्रॉफिट लॉस बस काम समय इसी में उलझे रहते हैं। ठीक है, वो भी आपको पढ़ना जरूरी है। 60% पेपर आपका उससे आता है और 40% पेपर आपका जो है इन चीज़ों से आता है, जैसे मेंसुरेशन हुआ, अलजेब्रा हो गया, है ना, ज्योमेट्री हो गई, इधर आपका जो है स्टैटिक हो गई, 3-4 जो सेक्शन है ये भी आपको पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन इनसे भी बनते हैं और इनसे समय कम लगता है। ठीक है ना, लिमिटेड चीज़ें हैं, इनको अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अलजेब्रा हमारी आप सीरीज पूरी, जितने भी लेक्चर हम डालें पूरी सीरीज बहुत अच्छे से देख लेना, तो आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखिए, आगे ये दिया है, ये दिया है, ये दिया कि मूल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या निकालना है, इसमें मूल ज्ञात निकालना। देखो मूल में क्या होगा, देखो 3ax², ठीक है, और क्या हो जाएगा प्लस 8abx, और क्या हो जाएगा 4b² बराबर का 0। तो देखो इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा 4, कितना हो जाएगा 12 a² b², और 12 से क्या आ जाएगा 8, तो क्या आ जाएगा 6 और 2, तो देखो क्या आ जाएगा 3a² और प्लस का 6 abx और प्लस का 2abx प्लस का 4b² बराबर का 0। यहाँ कॉमन इसमें क्या है, इसमें कॉमन है 3ax कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ ax प्लस क्या बचा यहाँ 3ax। अब देखो 3 या 2 बचा, और क्या हो गया ax, यानी कि 3b बचा, क्या बचा 3b। यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन कितना हो जाएगा, यहाँ कॉमन 2x कॉमन हो जाएगा, नहीं यहाँ आपका कॉमन हो जाएगा 2x, क्यों हो जाएगा 2, चूंकि हमें ax बचाना है तो 2b कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2b कॉमन हो जाएगा। देखो 2b कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा ax प्लस यहाँ सॉरी यहाँ 2 बचेगा, क्या बचेगा जब 3 दूनी 6 2 बचेगा, या क्या हो जाएगा आपका 2b बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में आपको कॉमन है ax प्लस 2b, और दूसरे ये क्या बचा 3ax प्लस का 2b और बराबर का 0। यहाँ से x का मान निकलेगा -2b/a, और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी -2b/3a। तो देखो कौन समीकरण सही है, -2b/a, -2b/a और -2b/3a, यानी ये वाला जो है विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए चाहो तो उसको नोट कर लो। आगे देखिए, एक मूल ये दिया है, दूसरा मूल ये दिया है, द्विघात समीकरण के मूल हैं, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए अगर अल्फा का मान दे रखा है 1 + √3 और बीटा का मान दे रखा है 1 -
3। तो सूत्र क्या पूछा, क्या आपसे पूछा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर जोड़ी, जब जोड़िए तो क्या होगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2, और जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस का 2। तो यहाँ रख दीजिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल क्या है 2x माइनस 2 बराबर 0। ये आपका आंसर होगा। और कौन सा विकल्प सही है, मुझे लग रहा है सी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन रेलवे के क्वेश्चन है। अभी ग्रुप डी की सीरीज चल रही है और ग्रुप डी की कोई सीरीज जैसी ही खत्म होगी वैसे रेलवे एनटीपीसी के शुरू हो जाएगा। तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। हर हाल में आपको सारे क्वेश्चन, अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन अगर छूट गया तो हमारी मेहनत बेकार, हमारा पढ़ाना भी मुश्किल, बेकार कर दिया आपने। तो इसलिए ऐसी मेहनत करिए कि अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। देखिए आगे, देखिए आगे है, ये दे रखा है स्क्वायर में, ये दे रखा है, कह रहे हैं विस्तार में ये इसका मान पूछा है, एक्स की पावर 4 और बाई की पावर 3 का गुणांक पूछा है। तो गुणांक निकालने के लिए सीधी बात ये है, देखो आपको शॉर्ट में बता दें, ये क्या है 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस बाई घात और बराबर आपका, ठीक है। अब देखो, ठीक है, हाँ, तो चलो देखते हैं। पहले इसका स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, और क्या हो जाएगा ये प्लस का 4 स्क्वायर और माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12x बाई, ये तो एक हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, इसको करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे तो x की घात 4, ठीक है ना, और प्लस बाई कितना हो जाएगा ये 6 और प्लस 2x स्क्वायर और बाई की घात 3। अब देखो सीधा आपको सिंबल बता दें कि आपको क्या करना है, आपको x की पावर 4 और बाई की पावर 3 निकालनी है। अब वो पावर कहाँ मिलेगी, जब आप इसका गुणा इससे करोगे लास्ट वाले से। तो देखो 9 दूनी 18, x घात 4 और बाई घात 3, ठीक है। तो आपको इसका जो आंसर क्या मिले 18, यानी इनका जब गुणा करेंगे तभी आपको इसका गुणांक मिलेगा और आपका जो आंसर होगा वो आपको 18 होगा। ये सब प्रैक्टिस की बात होती है। आप जब बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको खुद ही लगने लगेगा इसका आंसर कैसे निकलेगा। बाकी आप किसी में गुणा कर लीजिए, कहीं आपको नहीं मिलेगा, केवल इसमें गुणा करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं यदि समीकरण a प्लस 3x स्क्वायर ये सब दिया है और का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन देखो 55 क्या है, ये समीकरण आपको दे रखा है a प्लस 3 का a प्लस 3 और क्या है x स्क्वायर और 13ax और प्लस का 7 माइनस a और बराबर का 0। देखो जब मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम, a का मान पूछा, व्युत्क्रम का मतलब होता है अगर एक मूल आपका अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, तो जब गुणा इनका हमेशा गुणनफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a, यानी 7 माइनस a अपॉन a प्लस 3। इससे ये कट जाता है, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा a प्लस 3 बराबर 7 माइनस a। तो यहाँ से क्या होगा, a को इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा 2a, उधर जाएगा ये तो क्या हो जाएगा 4, तो a का मान कितना हो जाएगा 2, तो a का मान कितना आ गया 2। ये सब बहुत आसान, देखिए आसान कब है, जब आपको इनके करने के तरीके पता हैं तब आपको आसान लगेंगे। अगर किसी बच्चे से कहो जिसने अलजेब्रा कभी पढ़ा ना हो, उससे कह दो कभी नहीं कर पाएगा इसको, है ना। तो चलिए, आप उन बच्चों में विशिष्ट बच्चे बनने वाले हैं जो बच्चे जो है इन चीज़ों को छोड़ देते हैं और आप पढ़ रहे हैं।
जेड के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के मूल समान है। देखिए समान मूलों के लिए क्या होता है, समान मूलों के लिए बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है। क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है। और इस समीकरण में बी स्क्वायर, बी का मान कितना है, जेड प्लस 1, तो जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान आपका है जेड प्लस का 4 और सी तो है, ये है सीधा। तो क्या करेंगे इसको, अब इसको क्या करेंगे, इसको आप कर लीजिए। तो क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या है 2z, क्या होगा 2z। अब देखिए इसको करिए, 4 गुणा करिए, क्या हो जाएगा आपका 4z और प्लस का क्या हो जाएगा 16, ठीक है ना। अब इसको देखिए जेड स्क्वायर, अब इसको अगर इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2z, इसको इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस के 15 बराबर 0। अब 15 से कितने आने हैं, 15 से कितने आने हैं, 2 आने हैं, 15 से 2 आने हैं। तो देखो 5 तियाँ 15 होता है, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ के इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, जेड माइनस 5 और नहीं जेड प्लस 5 और जेड माइनस का 3 बराबर का 0। मैंने नहीं सॉरी, ये माइनस ही, क्योंकि माइनस लाना है, ये आपका माइनस का होगा और ये आपका प्लस का होगा, क्योंकि बात किसकी रखनी है, माइनस की रखनी है, ठीक है ना। तो एक आपका जेड की वैल्यू जो आ गई है वो आपका आ गया प्लस का 5 और ये आ गया माइनस का 3। तो 5 माइनस 3, ये सी वाला ऑप्शन होगा आपका 5 माइनस का 3, ठीक है। तभी ये आपको केवल आपको क्या करना है, इसके जो मूल समान मूलों के लिए उन्होंने आप बना लो, समान मूलों के लिए ये बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है, उससे हमने वो रख दिया और जेड के मान निकाल लिए, ठीक है। सरल कीजिए, देखो ये कितना, सबसे पहले आप देखो ये तीनों प्लस हैं, ये पहले आप फॉर्मूला शायद आप नहीं जानते, फॉर्मूला पहले आपको बता दें क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab 2bc और 2c, ये होता है। अब देखो बात समझना, नहीं जब प्लस है तो सारे क्या होंगे प्लस के होंगे। अब देखो इसका जो है वो, अब बात समझना कि अगर इसको तीसरे वाले को देखो, इसका स्क्वायर होगा प्लस होगा, इसका होगा प्लस होगा, इसका होगा प्लस होगा। अब है क्या कि यहाँ 6ab है तो क्या होगा, पहले और दूसरे का गुणा होगा तो इनमें से कोई एक माइनस होना चाहिए, उसके बाद इनका गुणा होगा तो ये दोनों के मान तभी यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी दोनों माइनस होने चाहिए और ये पहला और अंतिम, जब तीसरा माइनस का होगा पहला प्लस का होगा तभी ये माइनस का हो पाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो a माइनस 3b माइनस सी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए सारे अलजेब्रिक फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लो तब ये संभव हो पाएगा, वरना तो दिक्कतें आपको आएंगी। देखिए एक द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा उसी समीकरण के दूसरे मूल का आधा है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। भाई एक मूल अगर क्या है, एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 2 अल्फा, ये आधा या दोनों बात एक ही है। अब इनका मूलों का क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ये 3 अल्फा और गुणनफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 अल्फा स्क्वायर। ये आपका हो गया गुणनफल, ये आपका हो गया योगफल। समीकरण क्या निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, ठीक है ना, और इंटू एक्स प्लस मूलों गुणनफल 2 अल्फा स्क्वायर बराबर का 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन देख लो, माइनस वाला होगा, ये हो जाएगा ये वाला। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा एक्स और प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर, ये वाला आपका समीकरण इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन सा ऐसा द्विघात समीकरण है जिसके मूल -2 और 4 है। देखो मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल,
जिसके मूल ये है, तो समीकरण क्या निकालेंगे, समीकरण क्या होगा, निम्न में तो कौन सा देगा समीकरण है जिसके मूल -2 और 4 है, ठीक है ना। देखो देखो इसमें क्या किया है, अल्फा का मान क्या है -2, बीटा का मान क्या दिया है 4, तो समीकरण क्या होता है, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, जब योगफल होगा तो क्या आएगा प्लस का 2 यानी कि 2x, मूलों का गुणनफल 4 दूनी -8 बराबर 0। अब समीकरण ऐसा तुम्हें नहीं दिख रहा होगा कोई, तो इन्होंने क्या किया है, यहां तुमको 24 दिख रहा है, 24 देखो 3 में दिख रहा है, इसका मतलब इसमें 3 का गुणा कर दिया है अपनी तरफ से, तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 24 बराबर का 0। ये देखो, अब देखो कौन सा है, 3x स्क्वायर माइनस के 6 और माइनस के 24, यानी कि एग्जामिनर कितना होशियार है, आपको ऑप्शन से नहीं पकड़ने देगा, ऑप्शन से नहीं पकड़ने देगा, ताकि आप तुरंत ही ऐसे देख लो, आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा सोचना ही पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। और आज इस सीरीज का एक अंतिम क्वेश्चन है, आपने देखा होगा हमने आपको घर के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है, तो या तो आप इसको घर पे कर लीजिए, और इस पे घर पे नहीं कर पा रहे हैं तो चूंकि क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये टाइट है, चलो उसको करवा दे रहे नहीं, तो आप ये कहोगे कि लास्ट क्वेश्चन वो आपके भाग्य में थोड़ा कठिन पड़ गया, चलिए मैं इसको कर दे रहा हूँ। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 12 बराबर का 0। इसके जब मूल निकालेंगे तो देखो बेटा 12 से इसके क्या होंगे, इसका होगा x माइनस 4 और क्या होगा x प्लस का 3 बराबर का 0। देखो ना -1 और गुणा कितना हो जाएगा माइनस के 12, तो इसका मतलब क्या हो गया, x का मान कितना हो गया 4, ठीक है ना। और a और b दो मूल हैं, और दूसरा यानी a का मान आपका हो गया 4 और b का मान हो गया आपका माइनस का 3। कहाँ रख दें, इसमें रख दो, किसमें रख दें, 2a माइनस 1, तो इसमें रखो। a का मान कितना है, a का मान कितना है 4, 4 दूनी 8 में देख गया यानी 7, और दूसरा क्या है 2b प्लस का 1, इसमें b का मान रख दो -3, तो -6 प्लस 1 यानी कि माइनस के 5, ये आपके मूल आ गए। अब समीकरण बना लो, समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 2x और मूलों का गुण 7 बना 35, मूलों का गुणनफल बराबर का 0। ये देखो ये कौन सा बन गया, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला समीकरण आपका डी वाला बन गया कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35 बराबर 0, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन मैंने आज आपका छुड़वाया नहीं, और पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप बहुत मेहनत करिए, हम सभी पूरी CFS टीम, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जिन बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग पढ़नी है तो वो आकर संस्थान में आकर इंक्वायरी कर क्लास ले सकते हैं। धन्यवाद, इसी शब्दों के साथ।